ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन लौटा दो। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप अली की बेहतरीन नज़म। उससे पहले खास बात सुनते हैं, वो अपने ही होते हैं जो लफ्जों से मार देते हैं, वरना गैरों को क्या खबर के दिल किस बात पर दुखता है। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। क्या कहना, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। जो चौथा मिसरा है उस पे आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब एक नारा उठता था कि भाइयों बहनों, ये फिर आ गए चाचा नुमा भाई साहब। अभी सब सुनाऊंगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आपकी हर ख्वाहिश को मैं आखिरी ख्वाहिश मान के पूरी करूंगा। आप बस इसी जिंदा दिली के साथ बैठे रहे। याद है ना वो नारा, वो भाषण कि भाइयों बहनों, मैं फिर नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार है। मुझे जब नाम लेना होता है तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ले लेता हूं। देखिए बड़ी खूबसूरत सी शाम है। रमेश सोच का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना टूट जाता है। वाह, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये आपकी मोहब्बत है, मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं। वो दिन याद है आपको ना, वो नारे भी याद है। और इन दिनों जो हालात हैं, मैं देश के आम जो नागरिक हैं उनकी पीड़ा को एक शायर आवाज देने की कोशिश करता है। यहां से वहां तक शिरकत करिएगा कि कहां सोया है चौकीदार। वाह 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 वाह। देखिए मैं फिर नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाएंगे अगले मिसरे पे, मैं जानता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं फिर कोई नाम नहीं ले रहा हूं कि चाय बेचने वाला, नहीं पूरा तो होने दीजिए। देखिए अभी मैं हाजी साहब से पूछूं कि आपके साथ कौन आदमी पढ़ता था तो इनके 2-4 क्लासमेट निकल आएंगे। नदीम भाई भी बुजुर्ग आदमी, अगर इनसे पूछूं कि आपके साथ ग्रेजुएशन में कौन था तो 1-2 नाम, 1-2 इनके सहपाठी जरूर होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि पॉलिटिकल एंटायर साइंस में जब आप एमए कर रहे थे तो आपके साथ पढ़ने वाले एक व्यक्ति का नाम बताइए, तो वो नहीं बताएंगे। क्योंकि ऐसा इसी तरह से मैं अगर उनसे पूछूं कि भैया किसने पी थी, कहां बेची थी, कोई सबूत नहीं है। लेकिन भाषण की जो कला है, उस कला ने देश को सम्मोहित किया।
नाज़रीन, नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से लायानी से बचना सुनते हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, नजात हासिल करने का तरीक़ा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपने घर में रहो, फजूल बाहर न फिरो और अपने गुनाहों पर रोया करो। फ़ायदा, अपनी ज़बान को काबू में रखने का मतलब यह है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। मसलन ग़ीबत करना, चुगली खाना, बेहुदा बातें करना, बिला ज़रूरत बोलना, बगैर एहतियात के हर किस्म की बातें करना, बेहयाई की बातें करना, लड़ाई झगड़ना, गाली देना, इंसान या जिन्नात पर लानत करना, शेर व शायरी में हर वक्त लगे रहना, मजाक उड़ाना, राज जाहिर करना, झूठा वादा करना, झूठी कसम खाना, दो रंग की बातें करना, बिला वजह किसी की तारीफ़ करना और बिला वजह सवाल करना। हज़रत अस्वद बिन असरम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मुझे वसीयत फरमा दीजिए। इरशाद फरमाया, अपने हाथ को काबू में रखो कि उससे किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। मैंने अर्ज़ किया, अगर मेरा हाथ ही मेरे काबू में न रहे तो फिर और क्या चीज़ काबू में रह सकती है? यानी हाथ तो मेरे काबू में रह सकता है। इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो। मैंने अर्ज़ किया, अगर मेरी ज़बान ही मेरे काबू में ना रहे तो फिर और क्या चीज़ काबू में रह सकती है? यानी ज़बान तो मेरे काबू में रह सकती है। इरशाद फरमाया, तो फिर तुम अपने हाथ को भले काम के लिए ही बढ़ाओ, अपनी ज़बान से भली बात ही कहो। मुनाफिकों ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर एक मरतबा तोहमत लगाई। बाज़ भूले भाले मुसलमान भी सुनी सुनाई इसका तज़किरा करने लगे। इस पर यह आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम इस वक्त अज़ाब के मुस्तहिक़ हो जाते जबकि तुम अपनी ज़बानों से इस ख़बर को एक दूसरे से नक़ल कर रहे थे और अपने मुँह से ऐसी बातें कर रहे थे जिनकी हकीकत का तुमको बिल्कुल इल्म ना था और तुम इसको मामूली बात समझ रहे थे कि इसमें कोई गुनाह नहीं है। हालांकि वो अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी सख्त बात थी। और जब तुमने इस बुहतान को सुना था तो इस बुहतान को सुनते ही यूँ क्यों न कहा कि हमें तो ऐसी बात का ज़बान से निकालना भी मुनासिब नहीं। अल्लाह ताला की पनाह, ये तो बड़ा बुहतान है। मुसलमानों, अल्लाह ताला तुमको नसीहत फरमाते हैं, अगर तुम ईमान वाले हो तो आइंदा फिर ऐसी कभी हरकत न करना कि बग़ैर तहक़ीक़ के गलत ख़बरें उड़ाते फिरो। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की एक सिफ़त ये बयान फरमाई है और वह बेहुदा बातों में शामिल नहीं होते, और अगर इत्तिफ़ाक़न बेहुदा मजलिस के पास से गुज़रे तो संजीदगी और शराफ़त के साथ गुज़र जाएँ। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला की इस तरह इबादत की कि उनके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, नमाज को कायम किया, ज़कात अदा की और अमीर की बात को सुना और माना, अल्लाह ताला उसको जन्नत के दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े से वह चाहेगा जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और जिसने अल्लाह ताला की इस तरह इबादत की कि उनके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, नमाज कायम की, ज़कात अदा की और अमीर की बात को सुना लेकिन उसे न माना, तो उसका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है, चाहे उस पर रहम फरमाएँ चाहे उसको अज़ाब दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने दरियाफ़्त किया, रसूलुल्लाह, एक आदमी अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के लिए इस नीयत से जाता है कि उसे दुनिया का कुछ सामान मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे कोई सवाब न मिलेगा। लोगों ने इसकी बहुत बड़ी बात समझा और उस शख्स से कहा कि तुम बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा पूछो, शायद तुम अपनी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा नहीं सके। इस शख्स ने दोबारा अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, एक आदमी जिहाद में इस नीयत से जाता है कि उसे दुनिया का कुछ सामान मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। लोगों ने इस शख्स से कहा, अपना सवाल फिर से दोहराओ। चुनांचे उस शख्स ने तीसरी मरतबा पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा भी उससे यही फरमाया कि उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।